गज के बोलो सनातन धर्म की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की। सदगुरु स्वामी ट्यूं राम महाराज की। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। सदगुरु स्वामी अरदास राम महाराज की। स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की। प्रेम प्रकाश मंडल की। शमरापुर दरबार की। गंगा मैया की। आयुलाल सबई चौचुले। राजी होवत तबहि राम राजी होवत तबहि राम प्रेम भाव जब देखत जन में 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 राजी होवत तबहि राम प्रेम भाव जब देखत जन में प्रेमी भक्त हरि को भावे भगवत ताको नाई भुलावे प्रेम याद करत ते आठों जाम राखत जन को अपने मन में राजी होवत तबहि राम प्रेम भाव जब देखत जन में जात पात हरि देखत नाही जात पात हरि देखत नाही प्रेम देख रीझत मन माही जात पात हरि देखत नाही प्रेम लगे हरि को अभी
जब देखत जन्मे, प्रेम प्रभु से जिन जिन किया, प्रेम प्रभु से जिन जिन किया, तिनको हरि ने दर्शन दिया। प्रेम प्रभु से जिन जिन किया, तिनको हरि ने दर्शन दिया। कहतेऊं कर पूरन काम, कहतेऊं कर पूरन काम, दुख मिटाया हरि क्षण में, राजी होवत तबहि राम, प्रेम भाव जब देखत मन में, प्रेम भाव जब देखत जन में, प्रेम जब देखत जन में, राजी होवत राजी होवत। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतगुरु महाराज, उनके सर्व में पूजने योग संत महात्मा एवं गुणी जन मंडल एवं गुरु की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। भगवान एक बात पर राजी हो जाता है। आप चाहते हैं कि भगवान राजी हो जाए, और जब भगवान राजी हो जाता है सब राजी है। हमारा हिसाब अलग है, इसको राजी करूं, इसको राजी करूं, इसको राजी करूं, इसको राजी करूं, हम इसमें अटक जाते हैं। सबको राजी करने के चक्कर में हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। परंतु एक बात है जिसके राजी करने से सब बातें राजी हो जाएं। एक व्यक्ति को राजी करो सब राजी हो जाएं, ऐसी मास्टर की है। एक ही चाबी से सब दरवाजे खुल जाएं। आप परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को राजी कर दो, बताओ सारा जग राजी होगा या नहीं होगा? भले कितना भी विरोध करे, भले कितना भी आपको दुख दे, भले आपके साथ कैसे भी चले, फिर भी राजी आपके साथ तभी होगा जब आप भगवान का भजन करेंगे। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो राजी नहीं होंगे सब। देखो संत महात्मा होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भले कितनी उनको कष्ट आता है, कितनी तकलीफ आती है, कितने विघ्न आते हैं। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की जीवनी पढ़ कर देखो, कितने कष्ट आए, विघ्न आए, सब ने उनको रोका, परंतु रुकने से रुके नहीं, परमात्मा के प्रेम में आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए तो क्या हुआ? सब राजी हो गए, सब झुकने लगे। भगवान का प्रेम ऐसा है, भगवान को राजी करना ऐसा है। मैं एक बहुत पुरानी कथा बताता हूँ। उपनिषदों में कथा आती है श्वेत केतु की। श्वेत केतु था, वो गुरु के घर से पढ़ के आ रहा था, गुरुकुल से। 25 साल तक ब्रह्मचर्य की जैसे शिक्षा होती थी, गुरुकुल में रहती थी। वो गुरुकुल में 25 साल रहा, यानी जब 5-6 साल का था तब गया। ये आजकल की बात नहीं है, बोर्डिंग में डाल देते हैं। पहले भी माँ बाप भेज देते हैं गुरुकुल में, पर वो गुरुकुल के हिसाब दूसरा था, आजकल का हिसाब दूसरा। वो संस्कार मिलते थे गुरु के सानिध्य में रह करके।
कुछ कष्ट का अनुभव होता था, वो कष्ट को सहन करते थे, सर्दी गर्मी को सहन करते थे, सेवा करते थे, वो पक जाते थे, पचते थे। जैसे कच्चा गड़ा होता है उसको फिर पकाना पड़ता है आवी के अंदर, ऐसे पकते थे। आज की बात बहुत अलग है। तो वो श्वेत केतु वहां से पढ़ के आ रहा है तो मन में अभिमान हो गया। ये आज की बात नहीं कि बच्चों को अभिमान होता है कि मेरा पिता क्या जानता है, उसके मन में क्या अभिमान है, ये मेरा पिता क्या जानता है, ये तो सीधा साधा इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ, वेद पढ़ के आया, शास्त्र पढ़ के आया, ये पढ़ के आया, वो पढ़ के आया। और पढ़ते आने लगा तो मन में बड़ा अहंकार है। जो ये वेद का ज्ञान है वो क्या होता है, दोनों बात करता है, या तो अभिमान बढ़ा देता है या अभिमान खत्म कर देता है। वैसे होता है विद्या ददाति विनयम, विद्या को विनय देना चाहिए, परंतु अगर कुपात्र के पास आ जाए या मन में कोई खराब भावना आ जाए उस समय, तो ये विद्या अभिमान का काम कर, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। तो उस समय श्वेत केतु के मन में अभिमान आ गया कि मैं जानता हूं, ये जानने का अभिमान आया। और मेरा पिता क्या जानता है, कुछ नहीं जानता, ये तो बूढ़ा कुछ जानता थोड़ा। आज हम जानते हैं, आज कई नए क्षेत्र हो गए, कंप्यूटर का क्षेत्र हो गया, बहुत बातें हो गई, बहुत विद्या बढ़ गई। अब कहते हैं ये बूढ़े क्या जानते हैं हमारे, परंतु वो जो जानते वो हम नहीं जानते। फिर बड़े बूढ़े जो जानते हैं वो हम नहीं जानते। पिता ने देखा कि इसके चलने में फर्क है, इसके प्रणाम करने में फर्क है, और जैसे ही प्रणाम किया तो देख लिया मन में क्या है इसके। पूछा, अरे भाई बताओ, पढ़ के आ गए? बोले हाँ पढ़े। क्या पढ़े? बोले वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, 18 पुराण, 18 पुराण, 18 पुराण सब पढ़ लिए, 27 स्मृतियाँ ये सब पढ़ी है मैंने। मेरे जैसा कोई नहीं, फर्स्ट आता हूँ मैं, सारा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सबसे अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ मैं। बोले अच्छा। बोले एक बात पढ़ के आए जिसके पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई की जरूरत न पड़े। ऐसी बात जान के आए हो जिसके जानने के बाद फिर कोई जानने की इच्छा न रहे, जाना न जा सके। बोले ऐसी बात तो नहीं पढ़ के आए। अभिमान चूर हो गया, एकदम टूट गया अभिमान। जो आसमान पे चल रहा था नीचे जमीन पे गिर गया। क्या ऐसी बात तो नहीं पढ़ गया? तो हमने भी सब बातें पढ़ी, पर एक बात नहीं पढ़ी कि परमात्मा को राजी करना, परमात्मा से प्रेम करना। बाकी सब बातें पढ़ी है हमने। जगत में कैसा चलना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, हमारे को धन कैसे कमाना चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए, बोलने की कला कैसी होनी चाहिए, चलने का ढंग कैसा होना चाहिए, पहनने की कला कौन सी होनी चाहिए, लोगों को खुश करने की कला कौन सी होनी चाहिए, ये सब सीखे, पर एक बात नहीं सीखे कि परमात्मा को राजी कैसे करें। परमात्मा के मन को जीतने की कला नहीं सीखी, लोगों के मन को जीतने की कला सीखते हैं हम। बोलने की कला तो सीखते हैं, परंतु भजन करने की कला नहीं सीखते। जब तक भजन करने की कला नहीं सीखी, जब तक प्रेम का रास्ता नहीं पकड़ा, तब तक परमात्मा राजी होने वाला नहीं। और किसी साधन से भगवान राजी हो या ना हो, प्रेम से राजी होता है। तभी गुरु महाराज जी लिखते हैं, राजी होत तबई राम प्रेम भाव जब देखत जन में। जब भक्त के मन में प्रेम भाव को देखता है तभी भगवान राजी होता है, और किसी भाव से नहीं। और जब व्यक्ति प्रेम करता है
तब उसके मन में ऐसा भाव होता है बस कि बस कहीं ये प्रेम घट ना जावे, कहीं ये प्रेम छूट ना जावे, और सदैव प्रेम के प्रति सजग रहता है, सदैव भजन के प्रति सजग रहता है। ये एक कसौटी है अपने मन की। अगर हमारा मन भगवान के प्रेम में रीझता है, हमारा मन भी रीझता है, भगवान भी रीझता है। रीझने का मतलब हमारा मन भी मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और भगवान भी पिघलता है। जब हम भी पिघलते हैं और परमात्मा भी पिघलता है, तभी मेल होता है। देखो, एक कठोर चीज इधर है, एक कठोर चीज इधर है, ये मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। जब तक कठोर है तब तक मिलेंगे नहीं, और पिघला दो दोनों को तो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? बता। समझो, ऐसे बर्फ के दो टुकड़े हैं, वो आपस में मिलाओ, मिलेंगे? परंतु वो पिघल जाएं दोनों तो मिल जाएंगे। शरीर का मिलन होता है, परंतु शरीर का मिलन मिलन नहीं होता, फिर विछड़न हो जाता है। ऐसा मन पिघल जाए और पिघल कर मिल जाए, वो आत्म तत्व मिल जाए, फिर एक बात और होती है, अजब की बात होती है। ऐसा मेलाप होता है। अभी कभी कभी ऐसी बात होती है, देखो आप प्रयागराज गए होंगे, कभी त्रिवेणी में स्नान किया। जब त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो जमुना का पानी और गंगा का पानी मिलता है, अलग अलग नजर आता है। वहां दिखाते हैं नाव वाले, देखो ये गंगा का पानी है, जमुना का पानी, काला काला पानी है, हरा हरा पानी है, ये सफेद सफेद पानी है। आगे चलकर तो मिल जाते हैं, परंतु जब मिलाप होता है तब नजर आता है, तब नजर आता है। पर एक बात बताओ, वो जमुना का पानी भी लो और गंगा का पानी भी लो, और दोनों को उबाल दो, भाप बन जाए। अब दोनों में भाप मिल जाएंगी, कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? दोनों की भाप तो एक होगी। ऐसे ही परमात्मा के साथ मिलना होता है। परमात्मा के साथ जब मेलाप होता है, प्रेम होता है, तब ऐसे व्यक्ति वाष्पित हो जाता है, अपने आप ऐसे मिलता है। भगवान के साथ मिलना ऐसा होता है, और जब मिलता है तो सदैव सजग रहता है, सदैव परमात्मा के प्रेम में रोता रहता है, सदैव परमात्मा की प्रेम में मगन रहता है। कोई बोले भाई भगवान मिल गया आपको, बोले मिल तो क्या, बोले अब क्यों रोते हो? शाह अब्दुल लतीफ से की बात याद करो, उनका समझाने का ढंग था संतों का। एक बार प्रश्न करते हैं, तत्ती रोए सबको तू रत्ती रोई छो। अरे परमात्मा के साथ जो नहीं मिला वो तो रोता है, ठीक है कोई बात नहीं, परंतु तू रत्ती रोई छो, तू मिल गई उसके बाद भी क्यों रोती है? क्या बोला? बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पहुंची आया पिरडी मता कटर न पवी को। ऐसा ना हो, परमात्मा के पास पहुंच तो गए, मिल तो गए, फिर कोई कटर आ जाए, फिर कोई बिछोड़ा हो जाए। भरत जी भगवान के साथ मिल के आए, भगवान से मिले, और कितना प्रेम है भगवान के साथ भरत जी का। परंतु आकर के गुरु को क्या कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा करें तो जैसा भेष भगवान राम ने धारण किया है वैसा भेष में धारण कर, जैसे भगवान राम तपस्या करते हैं वैसे मैं तपस्या करूं। भगवान राम जमीन पर सोते हैं, मैं थोड़ा खड्डा खोद करके फिर सोऊं। मैं भी एक गांव में, अयोध्या के पास गांव में नंदी ग्राम गांव है, उस गांव में रहूं
वशिष्ठ जी कहते हैं भरत, जैसा तू करेगा वैसा धर्म होगा। और भरत जी से पूछा, भरत जी आप क्यों करते हो? अरे आपका मन तो कैसा, आपका मन तो पवित्र हो गया है। बोले आप जानते नहीं हो मेरा मन पवित्र कैसे हुआ? अरे मैं तो बड़ा पापी हूं, बड़ा नीच हूं, बड़ा निंदनीय हूं। जब भरत जी पहुंचे हैं चित्रकूट में तो अपने आप को कम बताते हैं, भगवान को कहते भगवान मैं पापी हूं, निंदनीय हूं। देखो बड़ा सुंदर जब चित्रकूट में संवाद हुआ है दोनों का, बड़ा सुंदर है। अब भरत जी को राम तो कहते हैं तू बड़ा संत है, और भरत जी कहते प्रभु मैं पापी हूं। देखते हो कैकेयी के पेट से जन्म लिया है, कैकेयी इतनी निंदनीय है जिन्होंने आपको वन दे दिया, आपका बिछोड़ा दिया है। मैं कैसा हूँगा? जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। भगवान कहते हैं ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। भगवान सबसे पूछते भाई बताओ भरत का स्वभाव कैसा है? सब कहते हैं भरत तो संत है, भरत तो प्रेम की मूर्ति है। सब नहीं कहते, सब संत भी कहते हैं अरे प्रेम की मूर्त है तो भरत है। अब भगवान कहते हैं उल्टी बात देखो, जब भरत इतना संत है उसकी माँ कैसी होगी? भगवान ने कभी भी कैकेयी की निंदा नहीं करी, कैकेयी की भी बढ़ोतरी की, भरत की भी की। भरत कहते महाराज मेरा मन तो लोहा है, आप कहते हो आप सोने की तरह हो, ये तो आपका हाथ है वो पारस की तरह है, वो मेरे को छूता है तो सोना हो जाता है। तो सबने कहा भरत जी आप तपस्या क्यों करते हो जब आपका मन सोने का हो गया? बोले नहीं, मैं तपस्या से कस कस करके उसको देखता हूँ कहीं ये फिर लोहे का ना हो जाए। अरे बाहर का जो लोहा है वो सोना होता है तो फिर लोहा नहीं बनता, पर ये मन है ये कभी लोहा बन जाता है कभी सोना बन जाता है। संतों के संग में आता है तो सोने की तरह बन जाता है, फिर विषयों का संग होता है तो लोहे की तरह हो जाता है। इसलिए मन को बड़ा कस कर रखना चाहिए, बड़ा समझ कर रखना चाहिए, बड़ा सजगता से रखना चाहिए कि संतों के संग में तो बड़ा अच्छा हो गया था, अब क्या हो गया उसको? इसीलिए उसको देखते रहना चाहिए। ये मन की बात है, ये मन बदल जाता है, ये बाहर का सोना नहीं बदले तो नहीं बदले, परंतु मन बदल जाता है। संतों के संग में आकर के सोने की तरह हो जाता है, भगवान के प्रेम में भरता है। और जब थोड़ा सा विषय भोग आ जाते वो परमात्मा का प्रेम भूल जाता है। इसीलिए आठों पहर उस परमात्मा के प्रेम को याद रखना चाहिए, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं कोई बात बीच में आ ना जाए, ऐसी बात जिससे मेरा प्रेम दूर हो जाए। भगवान लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण साधक को कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? जैसे किसान करता है वैसे साधक को करना चाहिए। किसान क्या करता है? वो कृषि उसकी होती है, खेती होती है, खेती बीज बोता है, बीज बोता है तो बीज तो के वो अंकुर तो निकलते ही हैं, वो भुट्टे तो लगते ही हैं, परंतु साथ साथ में खरपतवार भी आती है, घास भी आ जाती है, घास भी आती रहती है। तो किसान क्या करता है? उस जो घास है उसको निकालता रहता है, उसको कहते हैं निराई। वो निराई करता रहता है। अगर वो निराई ना करे तो बोले फसल अच्छी नहीं होगी, फसल की ताकत सारी वो घास ले जाती है। जो जमीन की ताकत है, खाद की ताकत है, जो मिलनी चाहिए अनाज को, वो आधी से ज़्यादा तो वो घास ले जाती है। अगर वो घास को नहीं निकाले तो क्या होगा? जो अनाज है वो अच्छा नहीं होगा।
तो भगवान राम लक्ष्मण को बताते हैं साधक को ऐसा रहना चाहिए जो खरपतवार बीच बीच में आ जाती है, बीच में अभिमान आ जाता है, बीच में अवगुण आ जाता है, बीच में कुछ कपट आ जाता है, कुछ छल आ जाता है, कुछ दूसरी बात आ जाती है, वो नहीं आए, उसको साथ में निकालना चाहिए और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। इस प्रेम से भगवान रीझते हैं और किसी बात से रीझते नहीं। इसीलिए कहते हैं राजी होवत तबहि राम, प्रेम भाव जब देखत जन में। जब भगवान प्रेम भाव देखता है तभी रीझता है और किसी बात से। हमारे गुरु महाराज जी थे, उन्होंने भी प्रेम किया, प्रेम किया पर कैसे? आठों याम, 8 पैरी भगवान का ऐसा प्रेम होता था। सचो संत स्वामी तेऊ राम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो। एने अटो ने माणो सो निष्काम हो, एने अटो ने माणो सो निष्काम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो। जन्म का होयो संत जोगी जति, वचन जो सचो सदाई सती, वचन जो सचो सदाई सती। 8 पैर मुख में हरि नाम हो, 8 पैर मुख में हरि नाम हो। ने अटो ने माणो सो निष्काम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो, सचो संत स्वामी तेऊ राम हो। रयो राज में पर वैरागी बणी, रयो राज में पर वैरागी बणी। कमल गुल जान्यारो त्यागी बणी, अंदर में सदा खेस आराम हो, अंदर में सदा खेस आराम हो। सदैव गुरु महाराज जी रहे राज में, पर कमल का फूल होता है जैसे न्यारा रहते, जगत में रहकर न्यारे और परमात्मा के साथ दिल। अंदर में खेस सदा आराम हो, अंदर में परमात्मा, अंदर में विश्राम, अंदर में शांति। और 8 ही पैर मुख में हरि नाम, 8 ही पैर वो परमात्मा की प्यास, परमात्मा का भजन। ऐसा जब प्रेम देखते हैं परमात्मा मन में, परमात्मा प्रेम के सिवाय और किसी पर रीझते नहीं। कहते हैं जात पात हरि देखत नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे। वो भगवान का वही बनता है जो
भगवान से प्रेम कर, एक ही प्रेम प्रभु को पाया, जाति वर्ण कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ। इसलिए भाई भगवान रिझत ना भगवान प्रेम बिन, रिझत ना भगवान प्रेम बिन, रिझत ना भगवान प्रेम बिन, रिझत ना प्रेम करे जिन हरि को पाया, प्रेम करे जिन हरि को पाया, तिनका करूं बयान प्रेम बिन, रिझत ना भगवान प्रेम बिन, रिझत ना भगवान प्रेम के बिना रीझता नहीं। इसीलिए जितना हो सके हम भगवान से प्रेम करने की कोशिश करें और सदैव प्रेम में मगन रहना की कोशिश करें, सजग रहें पूरी तरीके से, ये प्रेम कभी कम ना हो जाए। ये बात प्रेम भगवान से सब करते हैं, परंतु प्रेम करके फिर ढीले नहीं पड़ जाए, प्रेम में सदैव सजग भी रहें कि कहीं प्रेम में कमी तो नहीं आ रही, जहाँ कमी आए उस कमी को दूर कर दें और प्रेम को बढ़ाते चलें। प्रेम हो दूज के चंद्रमा की तरह जो सदैव बढ़ता रहे, तभी आनंद ही आनंद होगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।